उर्वी अचानक कांपने लगी। उसने धीरे से पुष्कर को देखा और पता नहीं क्यों वो अचानक से मुड़ी और तेजी से बाहर चली गई। रचिता भी वहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहती थी। जब उसने देखा कि उर्वी बाहर चली गई है तो वह भी बाहर चली गई। अयान, मंगल और बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे बाहर निकल लिए। शामली को थोड़ा अजीब लगा जब उसने देखा कि इतने सारे लोग अचानक इतने खराब मूड में तेजी से बाहर चले गए थे। क्या हुआ? सभी लोग चले क्यों गए? तुम्हें नहीं पता? क्या वह सब मेरी खूबसूरती से डरकर भाग गए? कोई भी इतना इंफीरियर तो नहीं हो सकता है ना? ओहो, ब्लेम मी। अब मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं क्या करूं? ये तो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। पुष्कर अब शामली को समझ चुका था। पहले भी वह उसे जानता था, लेकिन उस वक्त वह उसे एक खतरनाक किलर समझता था। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए कोई मेडिसिन बात तैयार करने वाले हो। कब करोगे? वो मेडिसिन बात तुम रात में लेना। पुष्कर ने उसे इग्नोर कर दिया और अचानक देखा कि उसके हाथ में एक पपी था। ये कुत्ता कहां से आया? ओह हाँ, आज मुझे रास्ते में घूमता हुआ मिल गया था, सो मैं इसे अपने साथ ले आई। पुष्कर ये सब देखकर हैरान रह गया था। उस पपी ने बहुत अच्छे कपड़े और एक्सेसरीज पहने हुए थे। वो बिल्कुल भी लावारिस कुत्ता नहीं लग रहा था। तुम्हें कैसे पता कि ये एक लावारिस कुत्ता है? तभी डोरबेल बजी। पुष्कर ने जैसे दरवाजा खोला तो देखा कि डोरबेल बजाने वाला देवेश था, लियो ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा। देवेश, तुम यहां क्या कर रहे हो? हेलो पुष्कर, मेरा नाम देवेश है। मुझे लोग देवेश भाई भी कहकर बुलाते हैं। हाँ ठीक है, समझ गया, फिर कभी आना। पुष्कर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है। आई प्रॉमिस यू विल लाइक इट। हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा 10 मिनट का समय खराब करूंगा। बस 10 मिनट काफी होंगे। पुष्कर नहीं चाहता था कि देवेश को पता लगे कि शामली घर के अंदर थी, नहीं तो हो सकता था कि देवेश शामली से चेप हो जाता। इसलिए वे दोनों झील के पास पहुंचे और टहलते हुए बातचीत करने लगे। पुष्कर, मैंने तुम्हारे बारे में कई बातें पता की हैं। पुष्कर, तुम बिलियनियर बन सकते हो, लेकिन तुम ये मौका गंवा रहे हो। समझ रहे हो ना? तुम कहना क्या चाहते हो? पुष्कर, तुम इस वक्त पूरे शहर के सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी हो। तुम उन बड़े बड़े बिजनेसमैन को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? यह फॉरेन ट्रेड में बहुत सारा ब्लैक मनी आता है। अब जबकि यहाँ का सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हें उन लोगों से पैसे वसूलने चाहिए, नहीं तो तुम्हारे शहर के बॉस होने का कोई मतलब ही नहीं है। पुष्कर हल्के से मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। यह देखकर कि पुष्कर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, देवेश ने अपना पूरा जोर लगाकर कहा, पुष्कर, अब तो हम लोग दोस्त हो चुके हैं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं। तुम बस सबके सामने ये कह दो कि अब से वहां का नया लीडर मैं रहूंगा। मुझे एक तरह से अपना एजेंट समझो, बस एजेंट। इसके अलावा शामली जैसी कैपेबल लड़की को भी तुम्हें मेरे साथ भेजना होगा, ताकि वह मेरी सिक्योरिटी का ख्याल रख सके। लेकिन देखना, इसमें हमें कितना फायदा होगा। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन रोज का कम से कम 1 करोड़ मान के चलो। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि सारी मेहनत मैं कर रहा हूं, इसलिए बड़ा शेयर मुझे मिलेगा। हम पैसे बांट लेंगे, 90 लाख मेरा और 10 लाख तुम्हारा। क्यों, क्या कहते हो? पुष्कर के एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस हो गए। देवेश, अगर तुम अपनी जिंदगी ढंग से जीना चाहते हो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। अभी निकलो यहां से। पुष्कर, मेरे भाई क्या हो गया? अच्छा, ये कैसा रहेगा? तुमने मेरी बहन मोनिका को तो देखा ही है। वह पूरे शहर में अपनी समझदारी और कैपेबिलिटी के लिए बहुत फेमस है। और सबसे जरूरी बात तो यह है कि वह आज तक कभी भी किसी के प्यार में नहीं पड़ी। उसको शराब बहुत जल्दी चढ़ जाती है। मैं आज रात उसे थोड़ी सी शराब पिलाकर सीधे तुम्हारे कमरे में भेज दूंगा। हाँ। पुष्कर ने यह सुनते ही उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मारा। देवेश का पूरा शरीर हिल गया और वह लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा था। यह थप्पड़ इसीलिए कि तुम ओवर स्मार्ट हो। पुष्कर ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया और कहा, यह थप्पड़ क्योंकि तुम शामली के साथ भी गलत काम करना चाहते हो। तुरंत एक और थप्पड़ पड़ा। इस थप्पड़ के साथ देवेश सीधे झील में जाकर गिर पड़ा। और यह थप्पड़ इसीलिए क्योंकि तुम एक बहुत ही इंसान हो जो अपनी बहन की इज्जत भी नहीं करता है। देवेश का पूरा सिर भनभना रहा था और उसे चक्कर आने लगे थे। आज के बाद दोबारा कभी तुमने मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुम्हारा पूरा लियो खानदान इसी तरह रेत में धंसा नजर आएगा। समझ में आया? क्या मोनिका को अपने भाई की पिटाई के बारे में पता चल जाएगा? क्या पुष्कर मोनिका को सच्चाई बता देगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।